हेलो, सो लेट्स टॉक अबाउट फंक्शनल डिपेंडेंसी. सो फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं, फिर विल सी विद एन एग्जांपल. सो फंक्शनल डिपेंडेंसी इज एक्चुअली अ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन. हमारी एक टेबल के डिफरेंट कॉलम्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी बोल देते हैं. क्या? The attributes of a table is said to be dependent on each other when an attribute of a table uniquely identifies attribute of same table. अगर एक कॉलम दूसरे कॉलम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए तो हम ये बोल देते हैं कि उन दोनों के बीच में एक फंक्शनली डिपेंडेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा बेटर क्लियर कर पाएंगे. Let's take an example. So let's say I have this table named student which have 4 fields: ID, name, age and subject. So ID represents student की ID, name of student, age of student and subject represents कि वो student कौन सा subject main ruled है, कौन सा subject वो पढ़ना चाहता है. ठीक है, so एक example लेते हैं. So हमारे केस में अगर हमें ID कोई प्रोवाइड कर दे कि लेट्स से हमारे स्टूडेंट की ID 102 है एंड दैट पर्सन वांट्स टू नो कि उस स्टूडेंट का नेम क्या है और वो कौन से कोर्स में एनरोल्ड है. कैन वी गेट दैट? आई गेस यस. हम ID की हेल्प से बहुत इजीली नेम को डिटरमाइन कर सकते हैं. ID एक्चुअली यूनिकली डिटरमाइंस नेम. ID 101 है तो हमें पता है स्टूडेंट का नेम रोहन है. ID 102 स्टूडेंट का नेम ऋषि है. ID 103 नेहा. ID 104 ऋषि. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ID कैन यूनिकली डिटरमाइन नेम. दोनों ही कॉलम सेम टेबल से एग्जिस्ट करते हैं. सो आई कैन से ID और नेम के बीच में एक फंक्शनल डिपेंडेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. ID नेम को यूनिकली डिटरमाइन करता है. क्या मीनिंग है मेरा? सो इफ आई से लेट्स से अगर हमें इंडेक्सिंग दे दे 0 1 2 3 जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. अगर हमारे ID ऑफ 0 इक्वल लेट्स से ID ऑफ 5 है, अगर हम यहाँ भी सेम ID लिख दें, लेट्स से रोहन गेट एनरोल्ड इन अनदर कोर्स एज वेल, एक और कोर्स में एडमिशन ले लेता है लेट्स से इंग्लिश, तो हमें सेम डिटेल्स को रिपीट करना पड़ेगा, बस सब्जेक्ट की जगह इंग्लिश आ जाएगा. सो व्हाट आई एम सेइंग इज इफ ID ऑफ 0 इक्वल ID ऑफ 4, अगर ये दोनों IDs सेम है देन नेम ऑफ 0 विल डेफिनेटली बी इक्वल टू नेम ऑफ 4. ये दोनों पक्का सेम होंगे, डिफरेंट हो ही नहीं सकते. अगर IDs रिपीट हो रही हैं तो नेम भी 100% रिपीट होगा. देयर इज नो वे कि यहाँ पे नेम कुछ और आ सकता है. ठीक है, सो राइट नाउ आई कैन से ID यूनिकली डिटरमाइंस नेम और नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ID. ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. सिमिलर केस ID कैन यूनिकली डिटरमाइन एज ऑल्सो. ID की हेल्प से हम एज को भी बहुत इजीली यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं. जैसे अगर ID 101 है तो एज 10 है, यहाँ भी 101 है तो यहाँ भी एज 10 है. 102 के साथ 12 अटैच्ड है, 103 के साथ 9 अटैच्ड है. इन सिमिलर वे आई कैन से ID कैन यूनिकली डिटरमाइन एज ऑल्सो. सो एक और फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गई हमें अपनी इस टेबल में ID और एज के बीच में. विद सेम एक्सप्लेनेशन, if ID of I let's say equal ID of J, then age of I will definitely be equal to age of J. ये ऐसा अगर होगा तो हम बोल सकते हैं कि ID and age functionally dependent है. ठीक है, समझ आ रहा है कुछ? अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. क्या ID और सब्जेक्ट फंक्शनली डिपेंडेंट है? देखना, चेक करना. 101 से हमें वैल्यू हिंदी में मिल रही है, 101 से हमें वैल्यू इंग्लिश भी मिल रही है, तो ये दोनों फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है. वाई? क्योंकि ID सब्जेक्ट को यूनिकली डिटरमाइन, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है. ओके, आई होप दैट इज क्लियर. सो एक बारी हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की फॉर्मल डेफिनेशन भी चेक कर लेते हैं, दैट माइट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग. सो ये तो हमने चेक कर लिया था, आगे देखते हैं. So if column A of a table uniquely identifies the column B of same table, then it can be represented this way. So attribute B is functionally dependent on attribute A. क्या A को हम बोल सकते हैं determinant से? Let's take one more example ताकि हम थोड़ा सा और ढंग से क्लियर कर पाएं. कुछ और डाउट्स रह गए हैं तो वो भी क्लियर हो जाएंगे. Let's say I have this table which have 3 columns A, B, C and उनमें कुछ वैल्यूज हैं. Let's say हम इन को कुछ इंडेक्सेस दे देते हैं just to clear it better, and let's say this is column 1, column 2 and column 3. So functional dependency की definition अभी तक हमने क्या पढ़ी है? If column 1 of I equal column 1 of J, then column 2
of I should be equal column 2 of J if I want to say कि A determines B और column 1 determines column 2, अगर हम ऐसा बोलना चाहते हैं तो, ठीक है. सो चेक करते हैं क्या A यूनिकली डिटरमाइंस B है कि नहीं, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता भी है या नहीं. लेट्स वेरीफाई. A की वैल्यू जब 1 है, B की वैल्यू 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 है. सो 1 के लिए इट्स ओके. 2 3 2 4, यहाँ गलत हो गया. जब A की वैल्यू यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ डिफरेंट कैसे हो सकती है. इसकी वजह से हमारी कंडीशन वायलेट हो गई. तो हम बोल देंगे कि A डज नॉट यूनिकली डिटरमाइंस B, और आई कैन से दैट A और B के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता. लेट्स वेरीफाई फॉर अनदर कॉलम्स. लेट्स से आई वांट टू चेक क्या B और C फंक्शनली डिपेंडेंट है, क्या B C को यूनिकली डिटरमाइन करता है. लेट्स वेरीफाई. 2 के लिए वैल्यू 3, 2 के लिए वैल्यू 3, बहुत बढ़िया. 3 के लिए 4, 4 के लिए 4, 4 के लिए 7, यहाँ आके ये वॉलेट हो गया. हम बोल देंगे ये भी एग्जिस्ट नहीं करता. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. आई वांट टू चेक इफ ए बी कैन डिटरमाइन सी और नॉट. इन दोनों कॉलम्स का कॉम्बिनेशन क्या इस कॉलम को डिटरमाइन कर सकता है. सो ऐसा भी हो सकता है. फंक्शनल डिपेंडेंसी जरूरी नहीं है दो सिंगल कॉलम्स के बीच में एग्जिस्ट करे, मल्टीपल कॉलम्स के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकती है, सेट ऑफ कॉलम्स के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकती है. ए बी और सी चेक करते हैं. 1 2 के लिए 3, 1 2 के लिए 3, ये ठीक है. 2 3 के लिए 4, ओके. 3 4 के लिए 4, 2 4 के लिए 4, 2 4 के लिए 7. आई होप दिस इज करेक्ट. एक चीज नोटिस करो, ये दोनों एंट्री सेम है तो हमें वैल्यू सेम मिल रही है. 2 3 एंड 2 4 बोथ आर डिफरेंट क्योंकि इस कॉलम की वैल्यू चेंज हो गई, एंड 3 4 इज ऑल्सो डिफरेंट. सो ये तीनों कॉलम्स, ये तीनों रोज एक्चुअली डिफरेंट है ए बी के लिए, बट इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, विच कैन हैपन. इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ये सेम हो सकता है. व्हाट आई केयर इज अगर ए बी कॉम्बिनेशन की वैल्यू सेम है तो सी की वैल्यू सेम होनी चाहिए, जो कि हमने देख लिया है कि ऐसा हो रहा है. 2 3 के लिए 4, 3 4 के लिए 4, 2 4 के लिए 7, ये ठीक है. तो हम बोल सकते हैं दैट ए बी यूनिकली डिटरमाइंस सी. आई होप नाउ दैट मेक सेंस. आगे बढ़ते हैं. सो ये हमने देख लिया फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है. फंक्शनल डिपेंडेंसी, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. फंक्शनल डिपेंडेंसी कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. अभी के लिए लेट्स टॉक अबाउट 2 काइंड ऑफ डिपेंडेंसीज. वन इज ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड अदर इज नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, लेट्स सी. डिपेंडेंसी ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑन अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इज नोन एज ट्रिवियल इफ द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इंक्लूड्स दैट एट्रीब्यूट. क्या मतलब है. इफ आई से एक हमारे पास रिलेशन है ए बी के बीच में एक डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करता है, इस रिलेशनशिप को हम ट्रिवियल बोल देंगे. इस डिपेंडेंसी को हम ट्रिवियल जब बोलेंगे जब हमारा बी ए का सबसेट होगा. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ए डिटरमाइंस ए, ए का सबसेट है तो ये ट्रिवियल डिपेंडेंसी हो गई. इन सिमिलर वे बी डिटरमाइंस बी, ये भी ट्रिवियल है. और ए बी डिटरमाइंस ए और ए बी डिटरमाइंस बी, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के हैं. बिकॉज इन दैट केस हमारा राइट हैंड साइड वाला सेट एक्चुअली सबसेट है हमारे लेफ्ट हैंड साइड का. ए सबसेट है ए का, बी सबसेट है, ए सबसेट है इन दोनों का, बी भी सबसेट है. इन दैट केस हमारी डिपेंडेंसी ट्रिवियल होगी. नॉन ट्रिवियल इसका जस्ट ऑपोजिट, जहां पे इफ आई से एक्स और वाई के बीच में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, देन वाई इज नॉट सबसेट ऑफ एक्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट ए डिटरमाइंस बी और इफ आई राइट ए बी डिटरमाइंस सी, ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारे नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी के एग्जाम्पल है. आई होप दैट इज क्लियर. तो और क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे हम इन्हें यूज करेंगे आगे हमारी नॉर्मलाइजेशन के केस में. ओके, थैंक यू.